मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के मेरे बच्चे? आप सभी को दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। आइए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, मेरे बच्चे, जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं और वो किसी शर्तों के आधार पर काम करना तय करते हैं, तो जो शर्तें होती हैं वे कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप डीड, साझेदारी पत्र। क्या कहलाती? पार्टनरशिप डीड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम काम करना स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स पे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उम्मीद है हम एक से दो क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और लगभग लगभग इसका एक सवाल प्री में मिल ही जाता है और बहुत ज्यादा चांसेज है कि मेंस में भी से कुछ क्वेश्चन आए। समझना बहुत जरूरी। देखिए बच्चे, पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहता है जब वो 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं। मैथ में इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब पूछा जाता है कि भैया जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों कैसे बटेगा। हिंदी में बोले तो लाभ बंटन अनुपात। लाभ बंटन अनुपात, हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं लाभ बंटन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाभ बंटन अनुपात क्या होता है? लाभ बंटन अनुपात समझिए, यानी वो रेशियो जिसमें कोई पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे मान लीजिए यार, दो पार्टनर है ए और बी। ए ने 30 रुपए बिजनेस में लगाए और बी ने 10 रुपए बिजनेस में लगाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके हिसाब से प्रॉफिट किस हिसाब से बांटा जाना चाहिए? तो आप सब यही कहेंगे कि सर देखिए, जिसने जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया है, भाई इसने 30 लगाया, इसने 10 लगाया, तो मान लेते हैं सर रेशियो आ गया 3:1। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि ये बिजनेस में रुका रहा 4 महीने के लिए और ये बिजनेस में रुका रहा 12 महीने के लिए, फिर तो आप कहेंगे यार इसका 30 रुपए तो 4 महीने तक लगा, इसका 10 रुपए लगा 12 महीने तक। तो यानी इसकी जो कैपिटल हुई ना, 30 चौके 120 हो गई और इसकी कैपिटल 120 हो गई। यानी अब इनका प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा 1:1 में। यानी मोटे मोटे तौर पे बात यह है कि भाई कोई आदमी कितना पैसा कितने समय के लिए लगा रहा है, कोई आदमी कितना पैसा कितने समय के लिए लगा रहा है, ये कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं पी से डिनोट करूं, तो ये बेसिकली कैपिटल इनटू टाइम के को रिप्रेजेंट करता है। यानी कितनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कैपिटल रेशियो पूछे मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, और अगर टाइम का रेशियो पूछे तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। मतलब किसने कितनी संपत्ति कितने समय के लिए निवेशित की है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे सवाल में ना दे रखा हो, मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल में ना दे रखा हो कि किसने, मतलब कितने महीने बाद उनकी प्रॉफिट का बंटवारा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना 12 महीने बाद प्रॉफिट का बंटवारा होगा। अगर कुछ दे रखा है उन्होंने स्पेसिफाई कि हम तो 6 साल में प्रॉफिट बांटेंगे, तो जिसने कुछ कह ही दिया तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कह रखा तो इसका मतलब है कि 12 महीने में वो प्रॉफिट का बंटवारा होगा। अरे रे, समानुपात अभी बाकी है, ठीक कह रहे हो यार। अब दिमाग में आया, ये 2 छुट्टियां हो गई ना, शनिवार रविवार, इससे सब मिस हो गया। समानुपात के क्वेश्चन रखे, ऐसा करता हूं भाई मैं, समानुपात बाकी था, सही कह रहे हो यार तुम। अब पार्टनरशिप कर लेते हैं। थोड़ा सा रह रखा, 15 मिनट का प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रह रखे हैं जो मुझे कराने। मैं पार्टनरशिप के बाद करा दूंगा, पक्की बात है, ठीक है। आइए, या आज आखिरी में देख लेंगे। लगाइए जरा बुद्धि।
मैंने टाइप उस दिन समझा दी थी, प्रैक्टिस करानी थी क्वेश्चन की। मैं या तो आज आखिरी के 15-20 मिनट, या ये कल खत्म हो जाएगा आधी क्लास में, तो बाकी आधी क्लास में प्रोपोर्शन करा दूंगा, बिल्कुल मत परेशान हो, ये मेरा वादा है आपसे। आइए, पता नहीं दिमाग से ही निकल गया ये 2 दिन शनिवार रविवार की छुट्टी से। और वैसे भी ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर लेंगे ना शुरुआत में, तो बढ़िया। छोटा ही चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं। आइए दोस्त देखिए, कहता भाई ए और बी दो पार्टनर है। ए जो है वो 1500 रुपए लेके आया, और मेरे बच्चे बी जो है वो 2000 रुपए लेके आया। 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ सी भी व्यापार में आ गया। कहता सी जो है वो 2250 रुपए लेके 4 महीने बाद आ गया व्यापार में। सी ने भी व्यापार से जुड़ गया। यदि बी अपनी पूंजी को 9 महीने बाद निकाल लेता है। देखो मेरे बच्चे, कह रहा है ए और बी इतने इतने रुपए लेके आए, 4 महीने बाद सी भी आ गया 2250 रुपए लेके। कहता है बी अपनी पूंजी को 9 महीने बाद निकाल लेता है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये रहा कि बी की जो पूंजी थी वो कितने महीने तक रही बिजनेस में, तो आप कहेंगे सर सिर्फ 9 महीने तक। उसने अपना पैसा 9 महीने तक रखा। अच्छा, समय दे नहीं रखा, तो इसका मतलब 12 महीने में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। 12 महीने में मेरे बच्चे प्रॉफिट का बंटवारा होगा। अगर 12 महीने में प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो 9 महीने तो बी रहा बिजनेस में। ए के लिए तो पूरे ही 12 महीने लेंगे, क्योंकि ए और बी ने शुरुआत किया और ए ने अपना पैसा निकाला ही नहीं। लेकिन कह रहा है कि जो सी था वो 4 महीने बाद व्यापार से जुड़ा। अगर सी 4 महीने बाद व्यापार से जुड़ा तो इसका मतलब सी तो केवल 8 ही महीने के लिए जुड़ पाया। सिर्फ इतनी बात को समझो। भाई रेशियो प्रोपोर्शन के लिए कमेंट मत करो, मैं करा दूंगा, आज ही करा दूंगा आखिरी बस। तो भैया ए ने 1500 रुपए 12 महीने के लिए लगाए, बी ने 2000 रुपए 9 महीने के लिए लगाए, सी ने 2250 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। अब इसका रेशियो निकालते हैं। गुना करेंगे, 15 12 180, 18,000 रुपए लगाए इसने। इसने 18,000 रुपए लगाए, और मेरे बच्चे 0 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। यानी इनकी कैपिटल जो हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कितनी कितनी हो गई? 18,000। 1:1:1 के रेशियो में, 1:1:1 के अनुपात में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। अरे हाँ है ना, ये मेरे दोस्तों मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्या किसी भाई को दिक्कत है? आई, घबराई मत, आराम से गए। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹50-45। कहता है ए और बी ने एक व्यापार 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर आरंभ किया। 4 महीने बाद ए ने आधा पैसा निकाल लिया। इसका मतलब मेरे बच्चे ए ने 50 रुपए केवल कितने दिन तक लगा के रखे? तो आप कहेंगे सर 4 महीने तक। कहता है जी 4 महीने तक तो लगे रहे उसके 50 रुपए। 4 महीने बाद उसने अपने 50 रुपए से आधा हिस्सा निकाल लिया। 4 महीने बाद कहता है 4 महीने बाद ए ने और 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल लेता है। ए और बी ने क्रम से 50-45 लगा कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है। नहीं 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 नहीं, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था हिंदी में। ए और बी ने क्रम से 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर वो व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। आधी पूंजी निकाल लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए। कहता है 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और 6 महीने बाद बी भी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो इसका मतलब ए का 50 रुपए कितने दिन तक रहा? 4 महीने तक। उसके बाद फिर आधा पैसा निकाल लेगा, बचा कितना? 25 रुपए। बी के 45 रुपए रहे कितने महीने तक? 6 महीने तक।
फिर आधा पैसा निकाल ले गया तो बचे कितने, 22.5 रुपए। और सवाल में आगे कह रहा है कि सी जो है, और 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ व्यापार में आ गया। तो सी जो लेके आया मेरे बच्चे, वो केवल 70 रुपए लेके आया। और कब लेके आया, 6 महीने बाद। सी 70 रुपए लेके आया, और वो भी कब लेके आया मेरे बच्चे, 6 महीने के बाद। तो ये बताओ 12 महीने का व्यापार होता है। 12 में से 4 महीने इसने 50 रुपए लगाए, बचे कितने, 8। तो 8 महीने 25 लगे। 12 में से 6 महीने बी ने 45 लगाए, बाकी 6 महीने उसने क्या लगाया, 22.5 रुपए। और 6 महीने बाद सी 70 रुपए लेके आया, तो इसका मतलब सी ने 70 रुपए लगाए कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, बाकी 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने का हिसाब होता है। 6 महीने उसने कुछ लगाया ही नहीं, बाकी आखिरी 6 महीने 70 रुपए रहे। अरे हाँ है ना। अब जोड़ते हैं भाई, देखो 50 चौक 200 तो ये हो गया, और 25 8 200 ही हो गया। 200 और 200 कितना कैपिटल हो गया, 400। हाँ है ना। 45 छक है, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 70, 270। 270 ये हो गया ना। और इसे करेंगे तो ये आएगा 405, टोटल करोगे 405। यहां ये आएगा मेरे बच्चे 420। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो आसान लेना है, आसान भाषा का तो कट रहा है। 80, 81, 84। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 80 अनुपात 81 अनुपात 84 के अनुपात में बांटेंगे। 80:81:84। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। करिए मेरे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, आंसर पॉइंटों में है, किसी में भी है, क्यों घबरा रहे हो। जब हम हैं साथ तेरे। देखो एक बेसिक बात पकड़नी है, कुछ विद्वानता का काम ही नहीं है। कहता है ए और बी ने 16,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए और बी ने 16,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया मेरे बच्चे। ए और बी ने 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लेता है, यानी 3 महीने तक तो रहे मेरे बच्चे 16,000, फिर 5,000 निकाल लिए तो बचे कितने, 11,000। देखो कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं यार, कुछ है ही नहीं। बी ने 15,000 रुपए लगाए, वे बी 5,000 रुपए और लगा, कहता है 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकालता है और बी 5,000 रुपए और लगा देता है, यानी 3 महीने तक बी के 15,000 रहे, अब 5,000 और आगे तो अब कितने लगेंगे, 20,000 रुपए। हाँ है ना। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपीज 16,000 and 15,000। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ रुपीज 5,000, बी इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर। सी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज 21,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 months। यहां से बच्चों को दिक्कत आएगी, इस बात को ध्यान से समझना। ये जो भाषा है थोड़ी सुंदर है। कहता है कि सी इन ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज 21,000 नेक्स्ट आफ्टर 3 months। इस नेक्स्ट आफ्टर 3 month का मतलब है कि जो ये कहानी तुमने पढ़ी है ए और बी की 3 महीने की, इसके 3 और महीने बाद, यानी 3 महीने बाद तो ए ने आधा पैसा निकाला, बी ने आधा पैसा और लगाया, मतलब जो भी 5,000 रुपए निकाला 5,000 रुपए इसने और इन्वेस्ट किया। और कह रहा है इसके 3 और महीने बाद, इसके 3 और महीने बाद कहता है सी बिजनेस ज्वाइन कर गया 21,000 रुपए लेके, यानी सच महीने में अगर ध्यान देंगे तो सी 6 महीने बाद बिजनेस में आया, यानी 3 महीने बाद तो इन्होंने ये कार्रवाई की, और इसके 3 और महीने बाद मतलब सी जो है वो 6 महीने बाद बिजनेस में शामिल हुआ। तो 12 महीने का व्यापार होता है, इसका मतलब सी 6 महीने के लिए व्यापार मेरा। हाँ है ना।
भाई 12 में से 3 महीने ए ने यहां लगाए, बाकी 9 महीने यहां लगाएगा, 3 यहां लगाए तो 9 महीने यहां। अब जोड़ते हैं। देखो यार 16 थी 48 और 11 99 48 आएगा 1,47,000। देखो अगर आप बच्चों की तरह इन कैलकुलेशन से भागोगे तो कौन जिताएगा तुम्हें। यहां आइए, 15 थी 45 और 20 नहीं में 180, 1,80,000 और 45 करोगे 2,25,000। घबरा क्यों रहे हो। 0 0 0 6 कम 6 6 दूनी 12। अब मेरे बच्चे हमें इनका रेशियो निकालना होगा। 3 0 3 0 3 0। अब 5 2 7 2 9 6 2 8 1 9, 7 1 8 और 4 12, 3 से ही कटेगा बस। 3 चौक 12, 3 नीम 27, 3 7 21, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए का प्रॉफिट में हिस्सा 49 है, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा 75 है, तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 42। तो 9 और 5 14 और 2 16, 6 हासिल 1, 4 और 7 4 11 और 4 15 और 1 16, 166 यूनिट बना। 9 और 5 14 और 2 16, 6 का हासिल 1, 4 1 5 7 12 और 4 16, 166 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2,49,000 या 24,900, 24,900 को मेरे बच्चे। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है मेरे बच्चों, तो कहता है सी का हिस्सा बताओ। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24,900, तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू 24,900 बटे 166, तो कहता है 42 यूनिट की वैल्यू कितनी। भाई ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने की कैपिटल इतनी, 9 महीने की कैपिटल इतनी, तो टोटल तो हमें साल की ही देखनी है ना, कि भाई एक साल में ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, बी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की और सी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की। हमें तो टोटल ही तो देखना है। बच्चे हिंदी में 2,49,000 है, इंग्लिश में 24,900 है। कोई नहीं, आपको मतलब कैलकुलेशन करनी किसी से भी कर दीजिए। करो भी, करो करो। देखिए यार, इसे 24,900 कर लो, क्योंकि इंग्लिश में 24,900 है। 2,49,000 निकालोगे तो 63,000 आ जाएगा, 24,900 लोगे तो 6300 आ जाएगा। एक बात बताओ, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा पार्टनरशिप का, 1 से 2 बच्चा है, मेरे भाई जितना समय आप ये बातें लिखने में लगाते हैं ना, सच मानिए उसका 1/100 हिस्से में आप शायद बात समझ जाए। आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो यार, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, हर बार फुद्दू थोड़ी बनोगे। यह जीवन में टैग लगवाना कि फुद्दू सिंह है, बता दो। अगर टैग लगवाना है तो भाई टैग लगा लो, मत पढ़ो। कौन पूछ रहा है। लेकिन बिना पढ़े मस्त जीवन बीतता है, तो बताओ यार। करिए। पता है कुछ बताऊं तब।
समझिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझाता हूं, देखिए ध्यान से। कहता है ए 25 लाख रुपए का निवेश करके टैक्सी सर्विस आरंभ करता है। कहता है ए ने एक व्यापार शुरू किया 25 लाख रुपए का निवेश करके। लिख दिया जी 25 लाख। आप इसके आगे जीरो जीरो लगाना चाहे वो भी लिख सकते हैं। 3 महीने बाद बी भी 40 लाख रुपए का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है। कहता है बी आया 3 महीने बाद कितने रुपए लेके, 40 लाख रुपए लेके। और बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद, मान लो 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया ए ने। कहता है इसके 3 महीने बाद आया कौन, बी। तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल में कौन आया भाई, बी। और कहता है जब अप्रैल में बी आया तो उसके भी 4 महीने बाद कौन आया, सी। तो यानी 3 महीने बाद बी आया और उसके 4 महीने बाद सी आया, तो सी आया 7 महीने के बाद। कितने रुपए लेके मेरे भाई, 50 लाख रुपए लेके। तो यार इनमें ये 7 महीने बाद आया, ये 3 महीने बाद आया। कहता है 1 साल बाद इनको प्रॉफिट हुआ। तो 1 साल यानी इसने पूरे 12 महीने पैसा लगाया, इसने 9 ही महीने पैसा लगाया क्योंकि 3 महीने बाद आया था। ये तो 7 महीने बाद बिजनेस में आया है, तो इसका मतलब इसने 5 महीने पैसा इन्वेस्ट किया, 5 महीने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो मेरे बच्चे इनका रेशियो निकालते हैं। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36। आप लगाएं, लाख का मतलब आगे सारे लाख इसलिए मैंने नहीं लगाया, वरना जीरो जीरो लगाना है। ये 360, ये 250। अब रेशियो लेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है लेट ज्वाइन किए हो क्लास, जो लेट ज्वाइन किए घबराइए नहीं, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा अब। तो रेशियो आया 30:36:25। इसका मतलब ए का प्रॉफिट में हिस्सा 30 है, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा 36 होगा, तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा मेरे बच्चे 25। तो 6 5 11, 3 3 6 2 8 1 9, 91 यूनिट हुआ टोटल प्रॉफिट, जबकि दे रखा है 2,73,000। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 2,73,000 बटे 91, ये आएगा 3,000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3,000 रुपए। तो पूछ रहा लाभ में सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा है 25 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, 25 गुना 3,000 यानी 75,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों सी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो 75,000 है। भाई जिसको समझ नहीं आ रहा उसको मैं क्या करूं अब। हुँ? मुझे जो ठीक लगता है उस तरीके से मैं तो बता ही रहा हूं। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे दोस्तों, बेहद ही आसान सवाल। देखिए मेरे दोस्तों, ए स्टार्टेड सीमेंट ट्रेडिंग बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5 लाख। कहता है ए ने एक बिजनेस, ए ने एक बिजनेस मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख रुपए निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 2 महीने बाद बी 10 लाख रुपए का निवेश करके स्टार्ट करता है, तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी 20 लाख रुपए लेके आता है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो ए तो पूरे 12 महीने के लिए रहा, बी 2 महीने बाद आया था, 10 महीने के लिए रहा, लेकिन सी जो है वो बी के भी 4 महीने बाद आया। तो 2 और 4 6 महीने बाद आया, मतलब कितने महीने के लिए रहा इसका पैसा? केवल 6 महीने के लिए। तो 12 पंजे 60, 10 दाई 100, 20 छिके 120। दो छिक 12, हाँ है ना, जोड़ोगे तो 3 और 5 8, 6 14, 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,50,000 बटे 14। काटोगे भाई, तब पूछ क्या रहा है? बी का हिस्सा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर आए ना। करिए जी कोशिश। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है जी? देखिए ध्यान से, या पहले आप आंसर दीजिए तब बात करेंगे। नोट करने का समय दीजिए। नोट नहीं करना बाबू, नोट बाद में करना है, जब ये सेशन आपके पास अभी इसके बाद रिकॉर्डेड रहेगा। तो जब रिकॉर्डेड पोर्शन रहेगा तब रिकॉर्ड कर, आपने आराम से नोट करिए, अभी सिर्फ करने की कोशिश करिए।
देखो मेरे बच्चे, ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश कर लिया था, उनमें शामिल करता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में ए अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। काल के अंत में व्यवसाय में लाभ राजस्व में ए को, इसको रहने दो बच्चे, इस थोड़ा सा अगला एक स्टेप अप है, ये चीज एक स्टेप अप है मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि जब भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो, तो ये देखिए किसने कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की, कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की, उसमें निकलेंगी चीजें। कई बार क्या होगा कि आपको कैपिटल का रेशियो दे रखा होगा, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा होगा, लेकिन टाइम का पूछेगा, तो टाइम का रेशियो निकालना है तो फंडा हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। और कई बार कैपिटल का रेशियो निकालना होगा तो वो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है जी, जैसे ही वाला सवाल है, एक बार आप पढ़ें फिर मैं बताता हूं इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग इन्वेस्ट किया। कैपिटल की बात हो रही है। ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेशित किया, 1/6 भाग, जबकि बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेशित किया, और शेष पूंजी को सी ने पूरे समय के लिए निवेशित किया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना है 6। इसका मतलब हम टोटल कैपिटल 6 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में ही निकलेगी। टोटल कैपिटल क्या मान लेते हैं 6। तो अगर टोटल कैपिटल 6 है तो 6 का 1/6 भाग कितना बना 1, और 6 का 1/3 भाग कितना बना 2। तो 6 यूनिट कैपिटल में से 1 यूनिट कैपिटल ए ने इन्वेस्ट की और 2 यूनिट कैपिटल बी ने इन्वेस्ट की, तो बची कितनी मेरे बच्चे 3। तो 3 यूनिट किसने की होगी सी ने। तो हमने यहां से कैपिटल का रेशियो निकाल लिया कि भाई ए ने 1 इन्वेस्ट की है तो बी ने 2 यूनिट इन्वेस्ट की है, तो सी ने मेरे बच्चे इन्वेस्ट की है कितनी 3 यूनिट। हाँ है ना, यानी टोटल कैपिटल 6 है तो ए ने 1/6 भाग यानी 1 यूनिट, बी ने 1/3 भाग 2 यूनिट इन्वेस्ट किए, तो बची कितनी कैपिटल 3। तो वो पैसा मेरे बच्चे किसने इन्वेस्ट किया है, ए बी और सी ने। अब आते हैं आगे, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, भाई हमने ये मेथड क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा था कि ए ने टोटल कैपिटल का 1/6 भाग, बी ने टोटल कैपिटल का 1/3 भाग। तो ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हमने क्या किया कि 6 और 3 का एलसीएम मान लिया कि भाई टोटल कैपिटल है 6 यूनिट, तो 6 का 1/6, 6 का 1/3, उससे क्या चीजें सिंप्लीफाइड हो गई। अब आते हैं आगे। अब कहता है कि ए ने जो पैसा लगाया है वो 1/6 समय के लिए लगाया। मेरे बच्चे बताओ, टोटल जो पैसा होता है
बिजनेस होता है 12 महीने के लिए लगाते हैं, तो 12 का 1/6 महीना कितना हुआ, 12 गुना 1/6 करेंगे 2 महीने के लिए लगाया। बी ने टोटल पैसा 1/3 समय के लिए लगाया, तो 12 महीने का 1/3 कितना होगा, 4। 12 का 1/3 कितना होगा, 4। यानी बी ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। और कहता है शेष पूंजी को सी ने पूरे समय के लिए लगाया, तो सी ने पूरा पूरा समय मतलब 12 महीने के लिए पैसा लगाया। तो ये आ गया मेरे बच्चे किसका रेशियो, टाइम का। और अभी इसी पे तो समझा रहा था कि कैपिटल इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही कैपिटल इनटू टाइम होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो 1 गुना 2, दो आएगा, 2 गुना 4 8 आएगा, और 3 गुना 12 24 आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:8:24 आएगा। इसको भी सेट बैठाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 6 2 12 24। तो 1:4:12 पक्का। अब इससे अगली कड़ी पकड़ते हैं, क्या कि भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा है 1 यूनिट, बी का है 4 यूनिट और सी का है 12, तो 12 4 16 और 1 17 यूनिट हुआ टोटल प्रॉफिट, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ कर दिए बाबू, 12 3 24 नहीं होता, 12 3 36 होता है। 36 को काटोगे तो आएगा 18, 18 4 22 और 1 23 हो जाएगा, 23 यूनिट हुआ। जबकि दे कितना रखा है टोटल प्रॉफिट, 23,000। तो 23 यूनिट 23,000, 1 यूनिट 1,000, तो कहता बी का प्रॉफिट बताइए, तो 4 यूनिट तो 4,000 रुपए। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर होगा, मैं माफी चाहता हूं गलती के लिए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। यानी इनका जो बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 4,000 रुपए होगा। सही सही सही, गलती हो गई थी। आइए मेरे बच्चे, आइए करिए मेरे बच्चे सवाल को।
ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, कहता है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, ए जो है वो कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाता है। तो मेरे बच्चे पूंजी कुछ ऐसी मान लेते हैं, पूंजी कुछ ऐसी मान लेते हैं जो 4 और 5 दोनों से कट जाए, तो 4 और 5 कैल्शियम 20, तो कुल पूंजी मान लेते हैं 20। अगर कुल पूंजी 20 है तो 20 का 1/4 कितना हुआ 5, और 20 का 1/5 कितना हुआ 4। मेरे प्यारे बच्चों 20 का 1/4 कितना हुआ 5, और 20 का 1/5 कितना हुआ 4। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो 5:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 5:4 के रेशियो में इन्वेस्ट की, और बाकी कैपिटल किसने लगाई थी, सी ने। तो टोटल 20 थी, 20 में से 5 और 4 9 यूनिट लग गया, तो बचा कितना 11 यूनिट। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो 11 यूनिट लगाया होगा। कितने यूनिट लगाया होगा दोस्त, 11 यूनिट, पक्का। अब सवाल में कह रहा है कि ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था मेरे दोस्त, वो इन्वेस्ट किया था 1/4 समय के, तो 12 महीने का 1/4 कितना हुआ 3 महीने। बी ने जो पैसा लगाया था वो आधे समय के लिए लगाया था, तो 12 का 1/2 कितना हुआ 6 महीने। और कहता है सी ने जो पैसा लगाया पूरे समय के लिए लगाया, पूरे समय का मतलब 12 महीने के लिए लगाया, है ना। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो, ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो, है ना। अब हमें निकालना प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो 5 यूनिट कैपिटल है, 3 समय के लिए लगाइए, तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा 15। 4 यूनिट कैपिटल है, 6 महीने के लिए लगाइए तो 24, और 11 यूनिट कैपिटल 12 महीने के लगाएंगे तो 132। देखिए 3 कट रहा है सारी जगह, काटते हैं। 3 5 15, 3 8 24, 3 44, 132। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ए का प्रॉफिट में हिस्सा 5, तो बी का 8, तो सी का 44। पूछा क्या है, यही पूछा कि भाई किस अनुपात में बांटेंगे, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5:8:44। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चों का ये सवाल सही है, कितने बच्चे ऐसे जो मुझसे पहले इस सवाल को कर गए थे, वो यस सर लिखें। वेरी गुड, नाइस, नाइस, ब्रिलियंट। टाइम कैसे लेते हैं आशु भाई, बताया तो था 12 महीने टाइम लेना, अगर सवाल में कुछ नहीं रखा तो मतलब 12 महीने का समय है। और अगर 12 महीने का समय है मेरे बेटे, तो 12 महीने का 1/4 टाइम कह रहा है, यहाँ 1/2 टाइम कह रहा है, और यहाँ कह रहा है पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब 12 महीना। बता इसमें क्या दिक्कत है। वेरी गुड, नाइस। प्लीज हैव लुक ऑन दैट पोर्शन, करिए जिसे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए सवाल को। देखिए दोस्त, कहता है एबीसी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए, बी और सी ने एक व्यापार आरंभ किया है। 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ एबीसी को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 5:3:12 के अनुपात में, जबकि इन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 5:6:8 के अनुपात में। मेरे प्यारे बच्चों, इस रेशियो में तो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और इस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो कह रहा है कि इन्होंने जो टाइम लगाया है उसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे, अभी मैंने समझाया कि प्रॉफिट का रेशियो होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो रेशियो निकल के आएगा किस चीज का? टाइम का। अरे हाँ है ना, तो डिवाइड कर दो। इज इट ओके और नॉट? तो 5 से 5 काटेंगे 1, 1/2, 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। 2 से सबको गुना कर दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये 2:1:3। तो ये आएगा मेरे बच्चे इनकी टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:1:3। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अब आइए इस पे। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने के लिए, बी ने पैसा लगाया, बी ने इतने का लाभ लगाया। देखो जी, अगर मेरे बच्चे ये टोटल प्रॉफिट है तो सवाल में कह रहा है कि ए जो है ना वो टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग का दावा कर रहा है कि भाई मुझे टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग चाहिए। बी जो है सवाल में कह रहा है कि वो टोटल प्रॉफिट का 1/3 का दावा कर रहा है।
बी मेरे बच्चे जो है वो टोटल प्रॉफिट के 1/3 का दावा करा है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो 8 और 3 कैल्शियम 24, तो हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट है 24 यूनिट। अगर टोटल प्रॉफिट है 24 यूनिट, अगर टोटल प्रॉफिट है 24 यूनिट, तो 24 का 1/8 कितना हुआ 3, और 1/3 कितना हुआ 8। हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी कि प्रॉफिट का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो 3:8। भाई टोटल प्रॉफिट हमने माना है 24 यूनिट, उसमें 3 और 8 कितना बना 11, तो 24 में से 11 गया, बचा कितना 13। तो ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो मेरे बच्चे 3:8:13। हाँ है ना। अब कहता है ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, तो मेरे बच्चे ए ने पैसा लगाया 4 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया बाबू, और कहता है सी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो ये आ गया इनके टाइम का रेशियो, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो। और अगर आपको समझ है तो आप जानते होंगे इस बात को कि कैपिटल का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। कि प्रॉफिट को जब टाइम से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे तो रेशियो निकल के आता है किसका, कैपिटल का। हाँ है ना। अब निकालते कैपिटल का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/4, 8/6, 13/8। हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों देखो 4, 6 और 8 का एल्सियम ले लो, तो 4, 6 और 8 का एल्सियम कितना हुआ, 4, 6, 8 का मेरे प्यारे बच्चों एल्सियम क्या हुआ 24। तो 24 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी, इधर भी। देखो 4 6 24, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 8 32। है ना। 8 3 24, 13 3 39। देखना भाई 4 8 32। क्या मेरे भाई आप मेरी बात समझे। भाई ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 6 महीने के लिए लगाया, और सी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टाइम्स, तो 3/4, 8/6, 13/8। तो निकालोगे मेरे बच्चे तो 4 6 और 8 कैल्शियम आया 24। तो 4 6 24, 6 3 18, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 8 3 24, 13 3 39। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी ने जो पैसा लगाया है, सी की जो कैपिटल है वो 39 यूनिट है, जबकि 39 यूनिट नहीं दे रखी सी की कैपिटल, दे कितनी रखी 1560 रुपए मेरे बच्चे। 39 यूनिट है 1560 रुपए। 39 यूनिट है 1560 रुपए। 1 यूनिट 40 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। तो कहता है ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो मेरे बच्चे इसने 18 × 40 और इसने लगाई होगी 32 × 40। ये मेरे बच्चे आपके सीधे सीधे आंसर हो गए। ठीक है जी, समझे या नहीं। बताइए मेरे बच्चे अब।
देखिए दोस्तों, ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि को निवेश करके साझेदारी आरंभ की। कहता है ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने 5:6 में कोई पैसा इन्वेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है जी। 6 महीने बाद सी बी बिजनेस में आ गया। 6 महीने बाद जी दोस्त सी बी बिजनेस में आ गया। कितने रुपए लेके आया? बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 भाग। तो बी ने कितने पैसा लगाया? 6। इसका 2/3 भाग निकालोगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो सी कितने रुपए लेके बिजनेस में आया? 4 रुपए लेके आया। अब आ जाइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे ये पूरे 12 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए। अब कहता है सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 भाग के बराबर निवेश किया। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद आया है तो आया भी 6 ही महीने के लिए तो होगा। तो रेशियो निकालोगे 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6×4 = 24। अब देखिए 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×2 = 24। तो यानी इनको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 5:6:2 के अनुपात में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। जबकि कह रहा है सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 21,600 रुपए मिल रहा है। तो भैया 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600। तो कह रहा है तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? तो 5 और 6 11 और 2 13 यूनिट हुआ टोटल प्रॉफिट। तो 1 यूनिट 2 यूनिट कितनी? तो 1 यूनिट कितना? तो 13 यूनिट कितना? दैट वुड बी योर आंसर माय डियर। बताना मेरे दोस्तों कितना बैठ रहा है? 1,40,400। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बताइए। बताइए मेरे दोस्तों। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है ए बी और सी ने एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कहते हैं इन्होंने एक निवेश किया एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। कुल निवेश 3 लाख रुपए का था। ए बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया वो 3 लाख का किया। कहता है कि बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए अधिक लगाए, यानी ए ने एक्स लगाए होंगे तो बी ने एक्स प्लस 50,000 रुपए लगाए मेरे बच्चे। और सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाए। कहता है सी ने बी से 25,000 रुपए कम। तो इससे 25,000 घटाओगे तो सी का बचेगा कितना इन्वेस्टमेंट? एक्स प्लस 25,000 मेरे प्यारे बच्चों, है ना? फिर से समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 3 लाख रुपए की टोटल पूंजी इन्वेस्ट की। बी ने ए से 50,000 रुपए अधिक लगाया, सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाया। तो हमने मान लिया ए ने एक्स लगाया था तो बी ने इतना, तो सी ने उससे 25,000 रुपए कम। टोटल तीनों का जोड़ निकालोगे ना मेरे शेरों तो आना चाहिए 3 लाख। ऐसा सवाल ने कहा है। 50 और 25 75, एक्स 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 3x, 2,25,000। तो एक्स की वैल्यू आएगा 75,000। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, ए ने जो पैसा लगाया है वो लगाया 75,000 रुपए, है ना? यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 रुपए, बी का इन्वेस्टमेंट 75 प्लस 50 ₹1,000 है, यानी 1,15,000 रुपए लगाया। और सी ने 75 प्लस 25 हो गया 1 लाख। सी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे। ये हमारा सवाल, और टोटल पैसा जो लगा वो 3 लाख लगा। कहते यदि साल के अंत में 14,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उस लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इनकी कैपिटल किस रेशियो में लगी है। निकालते हैं जी रेशियो।
अच्छा, टाइम नहीं दे रखा तो मतलब इक्वल टाइम है तीनों का, हाँ है ना, इक्वल टाइम है तो यहां से 12 गुना, यहाँ पे 12 गुना, यहाँ पे 12 गुना, रेशियो निकालोगे 12 12 12 कट जाएगा। अभी कट रहा है 25 30 75, 25 5 125, 25 4 100, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो वही हो जाएगा जो इनके कैपिटल शेयरिंग रेशियो है। यानी इनका कैपिटल का रेशियो 3:5 है ना, 3:5 4 है, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा, क्योंकि टाइम का रेशियो 1:1:1, इक्वल टाइम में तो गुना करोगे वही रह जाएगा। अब आगे बात समझिए। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, ए का प्रॉफिट में हिस्सा 3 यूनिट है, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा 5, तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा 4 यूनिट। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 5 3 8 4 12 यूनिट, ये कितना रखा है, 14,400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1,200 रुपए। 1 यूनिट 1,200 है, तो पूछा है सी का हिस्सा बताओ, तो 12 चौक 48,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई दोस्त? करिए दोस्त इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक सवाल है दोस्तों। सवाल में कह रहा है दो व्यापारी ए और बी हैं, 5:8 के अनुपात में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30% राशि दोबारा री इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया और शेष प्रॉफिट को अपने बीच में बांट लेंगे। अगर लाभ में ए का हिस्सा 87,500 रुपए है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए क्या यहाँ टाइम का रेशियो दे रखा है? आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो इनके प्रॉफिट का हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं दे रखा तो इक्वल लेना होगा, और इक्वल लेंगे तो जो रेशियो कैपिटल का वही रेशियो टाइम का। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 5:8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट का 30% री इन्वेस्ट कर लिया, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें ए का हिस्सा है 87,500,
यानी अगर बचा हुआ प्रॉफिट 5 और 8 13 यूनिट होगा, बचा हुआ प्रॉफिट मेरे बच्चे 13 यूनिट होगा, तो उसमें ए का हिस्सा होगा 5 यूनिट, जबकि ए का हिस्सा 5 यूनिट नहीं 87,500 रुपए कह रहा है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 5 25, 17,500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17,500, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी, 13 गुना 17,500, 0 0, 13 5 65, 13 7 91 और 6 97, 13 कम 13 और 9 22। इसका मतलब 2,27,500 रुपए बचा हुआ प्रॉफिट था। 2,27,500 रुपए मेरे बच्चे बचा हुआ प्रॉफिट था। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा था कि ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था। तो मान लीजिए अगर ओरिजिनल प्रॉफिट P था, तो इसमें से कह रहा था कि 30% तो री इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना, 70%। तो टोटल प्रॉफिट का जो 70% है वो है 2,27,500। इसे मेरे बच्चे आपको कैलकुलेट करना है और सोल्व करके प्रॉफिट की वैल्यू निकाल दें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।